नमस्कार। अक्सर आप लोगों को चर्चा करते हुए सुने होंगे कि किसी भी व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मरने के बाद उसे नरक में सजा मिलती है। मैं इस संदर्भ में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, एक मिनट पहले मैं आपको ये बता दूं कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। व्यक्ति का कर्म दो प्रकार का होता है। एक, जिस जीवन में वो वर्तमान में जी रहा है उस जीवन का कर्म, और एक जो वह जन्म लेते समय अपने साथ अपने पिछले जन्म का कर्म लेकर आया। ठीक है, इसे मैं बाद में और समझाऊंगा। तो जब किसी का जन्म होता है तो वो पिछले जन्मों का कर्म लेकर साथ में आता है, और साथ में इस जन्म का कर्म भी वो करता है। कर्म से तात्पर्य हमारा किसी उसके व्यापार व्यवसाय आदि से नहीं है, उसे क्रिया कहते हैं। कर्म का मतलब यह है कि वह अपने आचार व्यवहार स्वभाव के द्वारा नित्य वह क्या कर रहा है, किसी अन्य के साथ, समाज के साथ उसका कैसा बर्ताव है। मेरे समझ से आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो यह उसका कर्म है। ये कर्म उसका बुरा कर्म भी होता है और अच्छा कर्म भी होता है। बुरे कर्म जो वो करते हैं अपने इस जन्म में, उसका भी दो तरह का दंड का विधान है। एक, अपराध के रूप में उसे लिया जाता है, जिसकी सजा उसे इसी जन्म में नवग्रह के माध्यम से दी जाती है, और उसे झेलना पड़ता है अपने इस जीवन में ही जो वो बुरा कर्म कर रहा है। और एक दूसरे रूप में यह जो उसका बुरा कर्म है वह दर्ज होता है पाप के रूप में। पाप के रूप में जो वह उसका बुरा कर्म दर्ज होता है, उसकी सजा उसे मृत्युपरांत मिलती है, जो यमराज देते हैं। समझ गए? और यही जो मृत्युपरांत पाप कर्म का दंड मिलता है, कभी कभी यह दंड इतना अधिक होता है कि वह पूर्ण नहीं हो पाता और उससे पहले व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। वैसी स्थिति में वह बचे हुए दंड को लेकर आता है। मतलब वो जो दंड, जिस कर्म का दंड उसका बचा हुआ है, वही उसका ये पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में उसके साथ चला आता है, और उसकी सजा भी उसे पुनः इस जीवन में ही भोगनी पड़ती है।